टीएमसी बार बार ये दावा कर रही है कि उत्तर कोलकाता लोकसभा सीट पर उसके उम्मीदवार का सीधा मुकाबला बीजेपी के तापस रॉय से है, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही कहानी बयान कर रही है। ग्राउंड जीरो पर जो दिख रहा है वो सच्चाई कुछ और ही है। जिस तरह से इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार कांग्रेस के प्रदीप भट्टाचार्य को आम लोगों का समर्थन मिल रहा है, उससे साफ पता चल रहा है कि उत्तर कोलकाता लोकसभा सीट पर मुकाबला त्रिकोणीय हो गया है। प्रदीप भट्टाचार्य को मिल रहे जन समर्थन को देखते हुए कांग्रेस ने और ज्यादा जोर लगा दिया है। पार्टी के तमाम शाखा संगठन मैदान में उतर गए हैं। कांग्रेस का श्रमिक संगठन इंटक ने भी प्रदीप भट्टाचार्य के लिए पूरी ताकत झोंक दी है। इसी सिलसिले में स्वर्ण बनिक समाज हॉल में इंटक कर्मियों की एक सभा हुई, जिसका आयोजन इंटक सेंट्रल कोलकाता जिला ने किया था। इंटक सेंट्रल कोलकाता के अध्यक्ष इमरान खान के नेतृत्व में हुए इस कर्मी सम्मेलन में बड़ी तादाद में इंटक कर्मी शामिल हुए। सम्मेलन में खुद उत्तर कोलकाता से कांग्रेस के उम्मीदवार प्रदीप भट्टाचार्य भी मौजूद थे, जिन्होंने दावा किया कि पूरे देश की तरह उत्तर कोलकाता लोकसभा सीट से भी कांग्रेस के समर्थन में हवा बह रही है। लोग बीजेपी और टीएमसी दोनों से परेशान हैं और अब कांग्रेस की तरफ देख रहे हैं। सम्मेलन में पश्चिम बंगाल के सीनियर कांग्रेस नेता और 45 नंबर वार्ड के काउंसिलर संतोष पाठक, इंटक के राज्य अध्यक्ष कमरुज्जमा कमर, प्रमोद पांडे, सुशांत जाना समेत बड़ी तादाद में कांग्रेस के नेता शामिल हुए थे। सभी ने दावा किया कि 4 जून को चौंकाने वाले नतीजे सामने आएंगे और उत्तर कोलकाता से जीत प्रदीप भट्टाचार्य की होगी। सम्मेलन के आयोजक इंटक सेंट्रल कोलकाता जिला के अध्यक्ष इमरान खान ने कहा कि इंटक कर्मियों के अंदर जबरदस्त उत्साह है। टीएमसी के अत्याचार और घोटालों से जनता त्रस्त हो चुकी है, इसलिए सभी लोग कांग्रेस की तरफ बड़ी उम्मीद से देख रहे हैं। एक तरफ जेल जा चुके सुदीप बंदोपाध्याय हैं तो दूसरी तरफ ईडी की रेड झेल चुके तापस राय। इन दोनों के बीच प्रदीप भट्टाचार्य की साफ सुथरी छवि है, जिसके चलते उत्तर कोलकाता के तमाम लोग कांग्रेस उम्मीदवार का समस्त श्रमजीवी এই মোদী সরকার শ্রমিক আন্দোলনকে ভারতবর্ষে একেবারে ধ্বংস করে দিচ্ছে। যে আইন তৈরি হচ্ছে যে আইন তৈরি হয়েছে তার মধ্যে দিয়ে শ্রমিকদের লড়াই করার ক্ষমতাকে কেড়ে নেওয়া হচ্ছে। আমরা এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করতে চাই এবং এই সরকারকে এখনই হটানো প্রয়োজন আছে শ্রমিক সমাজের মঙ্গলের জন্য, তাদের অধিকার কায়েম করার জন্য। कहीं ना कहीं इस चीज से तृणमूल कांग्रेस भी बहुत डरा हुआ दिख रहा है, क्योंकि वो अपने प्रत्याशी को लेकर जैसे वो लाइव फाइट हुआ था सुधांशु शील, मोहम्मद सलीम और वो उस समय निकल गए थे सुधांशु शील। इस समय हमारे प्रदीप भट्टाचार्य निकल रहे हैं, चुनाव जीत रहे हैं। इस बार लोकसभा निर्वाचन में क्या लग रहा है कि कांग्रेस अपना जगह बना पाएगी या फिर भीड़ का ही एक हिस्सा बनकर रह जाएगी? देखिए, कांग्रेस इस बार सरकार बनाएगी दिल्ली में और न्याय पत्र जो हमारा आया है उसके मुताबिक काम करेगा। मजदूरों के लिए, औरतों के लिए, स्टूडेंट्स के लिए, किसानों के लिए, मजलूमों के लिए। और जो नफरत का बाज़ार मोदी और मोदी के लोगों ने फैलाया है उसका जवाब हम लोग मोहब्बत से दे रहे हैं और इंशाअल्लाह हमारी सरकार बन रही है। अभी जो 4 फेज़ का इलेक्शन हुआ है उस इलेक्शन से साफ जाहिर है कि उसमें ज़्यादा से ज़्यादा एनडीए को 40% आ रहा है और इंडिया को 60% आ रहा है। और 3 फेज़ जो है उसमें बहुत कम सीट है, उसमें भी हम लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं, क्योंकि यूपी में हवा जो चल रही है वो बिल्कुल मोदी के ख़िलाफ़, आरएसएस और बीजेपी के ख़िलाफ़ हवा चल रही है। यूपी में भी हम लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं। बंगाल में क्या कर रहे हैं और नॉर्थ कोलकाता में क्या कर रहे हैं? देखिए, नॉर्थ कोलकाता में हमारा मुकाबला ऐसे आदमी से है जो शारदा के मामले में जेल खट कर आया है, और एक ऐसा आदमी है जो बरानगर म्यूनिसिपैलिटी का जो स्कैम हुआ एम्प्लॉयमेंट का, उसमें करोड़ रुपया का घपला हुआ, ईडी का उनके ऊपर हमला हुआ। वो डर कर या लालच में आकर बीजेपी में चले गए हैं। और हमारा जो कैंडिडेट है प्रदीप भट्टाचार्य, उसके ऊपर कोई दाग नहीं है, काफ़ी तजुर्बाकार आदमी है,
3 बार वो पार्लियामेंट में रह चुके हैं, 1 बार लोकसभा, 2 बार राज्यसभा में, और पश्चिम बंगाल में वो मंत्री थे। लिहाजा हम समझते हैं कि यहाँ की जो जनता है, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, वो तमाम समझदार हैं और प्रदीप भट्टाचार्य जी को जिताने का काम करेंगे। देखिए, जो कैंडिडेट है अपने बारे में तो बोलेगा ही 1 नंबर पर, लेकिन जनता फैसला देगी और मैं समझता हूं कि जनता प्रदीप भट्टाचार्य जी के फेवर में फैसला दे चुकी है। सर, एक सवाल है, आपने सीट शेयर करेंगी तो क्या लगेगा? देखिए, ये 4 तारीख के बाद हम लोग कह सकते हैं, क्योंकि ममता बनर्जी जब कांग्रेस से निकलकर बाहर गई थी तो एनडीए को ज्वाइन की थी, बीजेपी को ज्वाइन की थी, मंत्री भी उसमें थी, इसलिए अभी ये कहना मुश्किल है। 4 तारीख के बाद आपका जवाब जरूर मिलेगा। जिस तरीके से चुनाव से पहले देखा गया, कांग्रेस के तमाम अकाउंट को सीज कर दिया गया, हर तरह से आईटी डिपार्टमेंट को पीछे लगा दिया गया, इतने परेशानी करने के बाद भी जो है अब की बार 400 पार का ये जो नारा है, क्या लगता है जिस तरीके से कांग्रेस ओवरकम की और बाउंस बैक करके वापस आई? देखिए, सबसे पहले आप अकाउंट सीज कर सकते हैं, ईडी सीबीआई लोग को लगा सकते हैं, लेकिन लोगों के दिलों को सीज नहीं कर सकते हैं। इस बार जनता जान चुकी है कि जो भाजपा की फैसिस्ट गवर्नमेंट है वो लोगों के विरोध काम कर रही है, लोगों के हित में काम नहीं कर रही है, चंद पूंजीपतियों के लिए काम कर रही है, अडानी अंबानी जैसे लोगों के लिए काम कर रही है। आज हिंदुस्तान में बेरोजगारी अपने चरम पे है और पब्लिक जान चुकी है। हमारे नेता राहुल गांधी जी जिस तरह पदयात्रा कर रहे हैं, लोगों की बातें सुन रहे हैं, लोगों के प्रॉब्लम को समझ रहे हैं, लोग इस बार जान चुके हैं कि भाजपा की सरकार की विदाई होने वाली है। इसलिए भाजपा घबराई हुई है, डरी हुई है, इसलिए 400 पार बोल रही है, कभी बोल रही है 300 पार। तो ये 400 पार होगा या 300 पार होगा, आने वाले 4 जून को आप लोगों को पता चल जाएगी। जिस तरीके से देखा जाता है कि बंगाल में जो है कुछ जगहों पर जहां अक़लियतों की वोटिंग परसेंटेज ज़्यादा है, उन जगहों पर जो है सो कॉल्ड रीजनल पार्टीज अपने जो है मुस्लिम कह लें या माइनॉरिटीज़ कह लें, वो रिप्रेजेंटेशन नहीं देती है, रिप्रेजेंटेटिव को नहीं खड़ी करती है। लेकिन देखा जा रहा है बहरामपुर में यूसुफ पठान जैसे पॉपुलर चेहरे को अधीर रंजन चौधरी के सामने लाकर खड़ा कर दिया। ये फाइट किस तरीके से आप देखते हैं? ये साफ पता चलता है कि दीदी और मोदी का गठबंधन है। ये गठबंधन के तहत ये एक साजिश की गई है जो हमारे कैंडिडेट हैं बहरामपुर के अधीर रंजन चौधरी जी को शिकस्त देने की। लेकिन हम लोग आशा करते, उम्मीद करते हैं अधीर रंजन चौधरी उससे भी ज़्यादा वोट लाकर वो विजय घोषित होंगे इस बार। बड़ी आवाज़ को अपोजिशन की क्या लगता है दबाने की ये कोशिश की गई है? देखिए, ऐसा करने से कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। जिस तरह का माहौल बन चुका है ना, ये भाजपा के खिलाफ माहौल है। जैसे अंग्रेज़ों के खिलाफ एक माहौल तैयार हो गया था, वही माहौल इस बार 2024 में पूरे हिंदुस्तान के हर वर्ग के लोगों का एक माहौल बन गया हो कि भाजपा हटाओ, भारत को बचाओ, इंडिया को बचाओ। एक चीज़ देखा जा रहा है कि सोशल मीडिया पर खासतौर पर जैसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की वीडियोस जो कह ले काफ़ी पॉपुलर हुआ करते थे, लेकिन अब से देखा जा रहा है राहुल गांधी जी की जो पॉपुलैरिटी है काफ़ी हाई होती जा रही है। इसको लेकर क्या लगता है, ये चुनाव पर बड़ा असर करने? देखिए, गोदी मीडिया जान चुकी है कि इस बार भाजपा सरकार की विदाई है, इसलिए उनका अब कांग्रेस के प्रति नरमियत बता रही है कि कांग्रेस की सरकार इस बार 2024 के सरकार में आ रही है। नॉर्थ कोलकाता में कहा जा रहा है कि प्रदीप भट्टाचार्य जो है वो वोट काटने का काम कर रहे हैं। तृणमूल कांग्रेस के द्वारा कहा जा रहा है वो बीजेपी को बढ़ावा मिल जाएगी, मुसलमान को तकसीम होगा। नहीं, ये बिल्कुल नहीं, ये बिल्कुल गलत बात है। प्रदीप भट्टाचार्य एक ऐसे व्यक्ति हैं जो मंत्री भी रह चुके हैं, कई बार सांसद रह चुके हैं, कई बार विधायक रह चुके हैं। उनसे मेरे ख्याल से उनसे मोस्ट सीनियर अभी किसी भी पार्टी में कोई लीडर नहीं है एक्सेप्ट विमान बोस को छोड़कर। और जो लोग आज प्रदीप भट्टाचार्य के बारे में ये र्यूमर उठा रहे हैं, किसी ज़माने में वो प्रदीप भट्टाचार्य के नेतृत्व में काम करने वाले लोग हैं। वो अच्छे तरीके से जानते हैं कि उस्ताद होता है और चेला होता है। तो क्या कहना चाहेंगे नॉर्थ कोलकाता के पूरे हिंदुस्तान के लोगों से आप? देखिए, हम लोगों का ये अपील है कि भाजपा का जो फैसिस्ट गवर्नमेंट है, इंडिया के गठबंधन को वोट दीजिए और ये जो माहौल जो पूरे हिंदुस्तान में अभी बिगड़ चुकी है उसको वापस से सुधार करने का एक ही विकल्प है, वो है इंडिया का गठबंधन। वो जीतेगी तो फिर हिंदुस्तान को एक नई दिशा दिखाएगी। देश के प्रधानमंत्री का जिस तरीके
से चुनाव चौथे चरण के बाद जिस तरीके से वक्तव्यों में चेंजेस आनी शुरू हो गई, पहले विकास की बातें किया करते थे, अब आहिस्ते आहिस्ते जो है धूमधड़न की राजनीति जो है दोबारा जो है तूफान पर आ रही है, क्या लगता है आपको? उनका बौखलाहट, वो हार रहे हैं। बोले थे ना 400, इस बार 400 पार, वो 200 पार कर पाएंगे कि नहीं संभव है। वही घबराहट उनकी, उनके व्याख्या, उनके शब्द आ रहे हैं। 300 जो कितना सीट दिए हैं, बोले 400 खड़े हुए हैं कितने पे, 400 पार। वही बौखलाहट स्थिति जना रही है कि वो हार रहे हैं, उनकी सरकार जा रही है, इंडिया की सरकार आ रही है, ये जान के रखिए। राहुल गांधी के नेतृत्व में इंडिया सरकार बन रही है। राहुल गांधी की तरफ से जो योजनाएं जो मैनिफेस्टो में कहा गया है, क्या वो ज़्यादा कारगर साबित? हाँ, एकदम कारगर, एकदम साबित हो रही है। पब्लिक सुन रही है। हम लोग डोर टू डोर जो करने जा रहे हैं उसमें पब्लिक, लेडीज़, महिलाएं निकल के आ रही हैं, कि मजदूर कर्मी जो निकल के आ रहे हैं, ठेला वाले, मुटिया वाले, सबको एक साथ दे रहे हैं। बोले एकदम इंडिया सरकार आनी चाहिए। हम देख रहे हैं, इसलिए हमें आशा है इस बार इंडिया सरकार आएगी। मोदी जी का ऐसा कहना है कि अडानी और अंबानी टेम्पो पैसा दे रहे हैं। हाँ, एकदम वो टेम्पो पैसा ले रहे हैं, इसलिए बोल रहे हैं। हमारे ही तो कोई अकाउंट सीज किए हैं, उनके क्या किए हैं ये बताइए। सब कुछ तो कांग्रेस के ऊपर अत्याचार हुआ है, उनके ऊपर क्या हुआ है? इसलिए वो अबानी अडानी लेकर तो वही चल रहे हैं, इसलिए बोल रहे हैं टेम्पो पैसा दे रहे हैं। वो अपने को हमें जना रहे हैं। धन्यवाद दादा। आपकी बार 400 पार যে নারাটা দিচ্ছে প্রধানমন্ত্রী, কি বলবেন? মানে একবার তো উনি বলেছেন যে এবারে पहले से প্রথম থেকে বলে আসছে अब की बार 400 पार, आस्ते आस्ते कम क्या आ गया, 300 आ गया, हाँ, उसके बाद 200 आ गया। तो आदमी भी वो भी समझ रहा, मोदी समझ रहा जो हिंदुस्तान का हालात उसका लिए बहुत ख़राब है, आने वाला दिन हो गया है, उसे जाने वाला दिन होगा का है। लेकिन प्रधानमंत्री होके, चीफ प्राइम मिनिस्टर होके, हाँ, इतना 400 पार बोल के, हाँ, खाली बंगाल में बोलने से बंगाल में 400 वोट है, 400 MP है, यहाँ पर कैंडिडेट है 400, तो इसलिए उसका अंदर में डर पैदा हो गया है। कल आप देखे होंगे, हाँ, जो हमारा PCC का प्रेसिडेंट है अजीत चौधरी, MP मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, हाँ, उन्हें कल बयान दिया है, आप लोग देखे होंगे। बयान में बोला है जो मैं बोले जो क्या अभी कैसा बोल रहा है, जो लोग बोला जो नहीं अभी तो हम तो गठबंधन में है, अभी भी जोट में सरकार में है, हाँ, लेकिन उसको जोट में सरकार में बोले, जो उसका बाद अजीत चौधरी बोला, एक बात बोला कल, देखा आपने देखा है, जो बोला वो बोला जो आगे अगर जोटबंधन में है, हाँ, अभी बंगाल में बोला 40, मोदी बोल रहा है कांग्रेस का सीट होगा 40, हाँ, कांग्रेस के बंगाल में मोदी बोल रहा है, मोदी बोला ऑल इंडिया में 700 सीट मिला कांग्रेस को, हाँ, वो अभी ममता बोला था 40 से 30 होगा, वो इतना मोदी से भी नीचे चल गया। अभी बोल रहा है जो ममता अगर आएगा तो पार्टी में, कांग्रेस पार्टी में, जो माने गठबंधन में, राहुल गांधी का पाँव पकड़ के आने पड़ेगा। नॉर्थ बंगाल में क्या लगता है? अच्छा रिजल्ट होगा। नॉर्थ कोलकाता में दो पार्टी, दोनों का आपस में लड़ाई होगा, दोनों में टक्कर होगा, हाँ, और टक्कर के बीच में हमारा प्रदीप भट्टाचार्य एक्स मेंबर ऑफ पार्लियामेंट वो जीतेगा। सुदीप बंदोपाध्याय का ऐसा कहना है कि प्रदीप भट्टाचार्य तीसरे नंबर पर। अरे वो हर पार्टी का आदमी बोलता है, जब सुदीप बंदोपाध्याय जैसा बोला है वो तो जानता है क्या होगा नहीं, इसीलिए बोल रहा है। प्रदीप भट्टाचार्य 3rd पोजीशन में आएगा। अरे प्रदीप भट्टाचार्य के बदल में कोई दाग नहीं है, कोई दाग है प्रदीप भट्टाचार्य के बदल में? ये आज देखे तो INTC का जो प्रोग्राम हुआ कमल का नेतृत्व में, हाँ, यहाँ पर, हाँ, INTC प्रोग्राम हुआ, देखे तो कितना आदमी आया, कितना आदमी आ रहा, कोई किसी को लेके पैसा दे के लाया नहीं। INTC कमल साहब ने पैसा दे के आदमी को बुलाया नहीं, भाई इमरान पता यहाँ पर बैठा, मोहम्मद बैठा हुआ है, कोई को पैसा दे के आया नहीं, ये लोग दिल से अंदर से आया। कोई पैसा दे के, जो हम लोग भाड़ा लेके, टेबल लेके, गाड़ी देके, पैसा दे के उठ कर लेके चला आया, नहीं आया। और लीडरशिप भी आया था, बहुत सारी लीडरशिप, कृष्णा देवनाथ था, मायादी था, हाँ, माया घोष था, सीनियर लीडर लोग भी था, सब था। तो इसीलिए हम बोले अब की बार मोदी बाद। क्या लगता है बंगाल में कांग्रेस CPIM जिस तरीके से एकजुट होकर के इलेक्शन चुनाव लड़ रही है, क्या रिजल्ट लगता है आपको? रिजल्ट तो बहुत अच्छा ही आएगा। अभी तक जो इलेक्शन हुआ है, अगला जो होने जाने वाला है वो तो ज़्यादा से ज़्यादा साउथ बंगाल में ही होगा, और साउथ बंगाल में बीजेपी का बहुत लॉस होगा। लास्ट इलेक्शन में बीजेपी का जो फ़ायदा हुआ था, इस इलेक्शन में उतना फ़ायदा नहीं होगा। और जो कुछ वोट है, देखिए कांग्रेस का वोट तो कभी बीजेपी पे नहीं जाता, गए थे तो वो CPM का वोट, तो CPM अब वो वोट वापस ला रहे हैं, रिकवर कर रहा है। तो इसलिए पहले बार बीजेपी का जो वोट मिला था, इस बार उतना वोट नहीं मिलेगा, उसका सीट भी कम है, हाँ, सीट बहुत कम आ जाएगा, 10 के अंदर हो जाएगा शायद, ऐसा ही हमारा स्पेसिफिकेशन है। अब तो अगले देखा जाएगा क्या होगा। तो नॉर्थ कोलकाता में क्या लगता है? देखिए नॉर्थ कोलकाता जो है, आप जानते हैं
यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स लोग रहते हैं, ठीक है। ये जो स्ट्रीट वेंडर्स, हॉकर्स, ऐसे ही लगता है। तो इसके मांग के लिए INTUC बहुत दिन से लड़ रहा है। और ये प्रदीप भट्टाचार्य, ये हमारा INTUC का ही पहले प्रेसिडेंट था, उसके बाद अभी कमर साहब है। तो बहुत सारा लड़ाई हम प्रदीप दा के जब राज्यसभा का मेंबर था, उनका हेल्प लेके बहुत सारा लड़ाई हम दिल्ली तक ले गए थे, ठीक है। तो ये बहुत लेबर के लिए लड़ता है। तो जब नॉर्थ कोलकाता ज़्यादा से ज़्यादा अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर लोगों का रेसिडेंस है, तब अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स लोगों को हम इकट्ठा कर रहे हैं, इसलिए आज ये वर्कर्स मीटिंग बुलाया था। प्रदीप दा को आंख बंद करके भरोसा करना चाहिए। और जो लड़ाई यहाँ होगा, बीजेपी लड़ाई में नहीं रहेगा। लड़ाई जो होगा TMC से कांग्रेस का एकदम स्ट्रेट लड़ाई होगा। बीजेपी बीच में कुछ प्रॉब्लम नहीं क्रिएट कर सकता है, उसका वोट बहुत कमेगा।